तो जॉयस ने चालू अपी ने लोगों को ये उम्मीद दिखाई हुई थी या लॉलीपॉप देकर चली गई थी कि लोग ये सोच रहे थे कि अब ये आएगी, सामने आएगी, सफाई बताएगी, चैनल के बारे में कुछ बताएगी। तो भाई साहब ये नहीं बताई, ना बताई ना बताएगी। कितना ही कोशिश कर लो आप, कमेंट डाल लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं करेगी। तो अब आप खुद ही समझदार हो, समझदार को इशारा काफी है कि ये क्या चल रहा है, अंदर से उसकी रियलिटी क्या है। चालू जैसी बीवी जो किसी का भी मतलब आप ये कहो कि रिएक्शन चैनल वाले का या किसी का भी मतलब जो फैन पेज वाले हैं उनका चैनल जो है ये उनको अलाउ करेगी कि इसका कंटेंट डालकर वो 4 पैसे कमाए। और अगर ये फनी का नहीं है तो क्यों करिए किसी को, अपने पति को, जो पति है अपनी मन मर्जी से अपने लिए जिम के कपड़े नहीं खरीद सकता, जो खाने पीने का सामान नहीं ले सकता, अपने मायके नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो पति इसकी मर्जी के बिना इंस्टाग्राम अकाउंट पे वो जबरदस्ती की ये डाल देगा, किसी और का लिंक लगा देगा। आप समझ जाओ भाई इसके पीछे की बात क्या है। और ये तो एक ही रीजन हो सकता है जो कि मैंने बताया कि आपस में इनमें शर्त लगी हुई है। शर्त यही है कि देखो जब तक मैं प्रमोट नहीं करती, क्योंकि मैंने पिज्जा का प्रमोट करा था तो पिज्जा का चैनल रातों रात चल गया था, वो भी मेरी वजह से। तुम्हें अगर देखना है, तुम्हें करना है तो कुछ दिन तुम ऐसे कर कर देख लो, पता चल जाएगा कि लोग तुम्हें एक्चुअल में कितना प्यार करते हैं। तो एक तरीके से तो फनी की रियलिटी सबके सामने भी आ जाएगी, है ना, कि फनी को एक्चुअली में लोग वाकई में पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, और मेरा रुतबा फनी को देखने को मिल जाएगा। तो भाई साहब अभी कुछ दिन तक ये नौटंकी ऐसे ही चलने वाली है। तो चलो बात करते हैं जो नया इसका व्लॉग आया है, उसमें लिखा है दामाद जी को खुश कर दिया। ओ दामाद जी अंगरा है पधारे। कब पता है 3 साल पहले। और 3 साल से वो ऐसे जमे कि अपना मैके का रास्ता ही भूल गए। उसको तो जमाई जी नहीं कहते, दामाद जी नहीं कहते, नहीं उसको कहते हैं घर जमाई। और भाई साहब कंपटीशन का जमाना है, कुछ और नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, ऐसा कंटेंट ढूंढते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि कुछ जो रेसिपीज वाले व्लॉग होते हैं वो पुराने व्लॉग भी देखे जाते हैं, क्योंकि लोग सर्च करते हैं, अच्छा कीमा रेसिपी बनाई थी अम्मी की, चलो देखते हैं सर्च करके। क्योंकि पुराने व्लॉग को किसको इंटरेस्ट है भाई, लेकिन रेसिपी व्लॉग में इंटरेस्ट होते हैं। तो इसलिए भाभी जी जब रेसिपी डालने लगी हैं तो हमने सोचा हम क्यों पीछे रह जाए, हम भी रेसिपी डालेंगे। और तो देखो जिस दिन भाभी जी ने शूट करा है उसी दिन इसने भी शूट करा है। सेम नीचे रेसिपी शूट हो रही है चिकन कीमे की और ऊपर रेसिपी शूट हो रही है चावल के कोरमे की। 4 घंटे में 2 लाख। भाई साहब गाड़ी पिछड़ती जा रही है। ठीक है भाई, जैसे कर्म वैसे भरम, या सीधे शब्दों में बोलूं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी नेक नियत वैसी अल्लाह की बरकत। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल। तो बात करते हैं पहले चालू अपी के टाइटल की। तो जो टाइटल डाला है, फाइनली दामाद जी को खुश कर दिया ससुराल वालों ने। हाँ, जंग लड़कर आए हैं ना वो भाई साहब, वो इतनी मेहनत कर आया है दामाद जी, तो दामाद जी तो खुश करना ही पड़ेगा। दामाद जी ने दे दी धमकी, मैं जा रहा हूँ अपने मायके। तो फ्रेंड्स हम सो के उठ गए हैं और हमने कुछ नायका से सामान मंगाया था, तो चलिए उसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। चलो अनबॉक्सिंग बाद में करेंगे, कोई बात नहीं। और अभी हम पहले जो है हैदर उठ गए, चलो हैदर को देख कर आते हैं। तो फ्रेंड्स हमने हैदर को दे दिया उसकी बाबा को और हम करेंगे अनबॉक्सिंग। यार कितनी मेहनत वाला काम कर रही है बेचारी। अरे इस बेचारी की कोई हेल्प कर दिया करो यार, पूरा इतना मंडली जमा कर रखी है बेचारी चालू अपी को। सिंगल हैंडेड सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। अम्मा के लिए परहेज का बनाना पड़ता है, अपनी अम्मी के लिए चटोरेपन के लिए बनाना पड़ता है कि उनको भाई अच्छा क्रेविंग वाला खाना चाहिए होता है ना। बेटी खाला को कराया सारा नाश्ता पानी खाना सब कुछ मिल जाता है। रिजा कितनी हेल्प करती है भाई ये पढ़ाई में, ओ माई गॉड, रिजा हर साल फर्स्ट आती है। और वो भी उसको जो ना पता है इतनी अच्छी पढ़ाई में, इतनी अच्छी है वो पढ़ाई में, चालू अपी की वजह से ना उस लड़की हर साल स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन वो भी कभी कभी जो है ना हेल्प नहीं कराती है तो बुरा लगता है, क्योंकि बेचारी को पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती है, तो इसलिए वो बेचारी इसकी हेल्प नहीं कराती। अब नानी से क्या उम्मीद करेंगे, बेचारी नानी तो बुजुर्ग है, खुद ही बीमार है, उनके लिए चालू अपी को परहेज का खाना बनाना पड़ता है। फिर अपना हस्बैंड डाइट कर रहा है। हाँ, मैं नहीं कर रही हूँ अभी, चालू अपी नहीं कर रही है, क्योंकि चालू अपी का बेबी जो है वो फीड कर रहा है, तो इसलिए अपने फनी के लिए वो डाइट वाला खाना, जिम वाला खाना बनाती है। कभी कभी नान आ जाता है तो नान तो अम्मी वाले खाने में से खा लेता है, क्योंकि वो भी जैसे अम्मी खाना पसंद करती है वैसे वो भी खाना पसंद करती है। तो भाई मुझे देखो, अब फिर झाड़ू पोछा बर्तन और डस्टिंग और फिर ये करो वो करो, फिर टॉयलेट बाथरूम भी धो, इतना काम है भाई। हाथ से कपड़े धुलते हैं हमारे यहाँ, तो मैं रोजाना कपड़े, सारे घर के कपड़े मैं खुद से धोती हूँ। तो मुझे इतना फुर्सत नहीं मिलती है कि मुझे अब बताओ अनबॉक्सिंग आई रखी है, मतलब अनबॉक्सिंग के बॉक्स आए हुए रखे हैं। हालांकि ये पेड प्रमोशन नहीं है अगर आप समझो, ये मैंने खुद ही मंगाया है, लेकिन कंटेंट के लिए मैं इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो मुझे इतना भी टाइम नहीं है, तो इसलिए मुझे परेशान होके। और हाँ, आपने ये तो बोला मेरे हस्बैंड इतना काम करते
करते हैं, इतना काम करते हैं। मैं इतना प्राउड करती हूँ अपने हस्बैंड पे कि वो बेचारों को सांस लेने की फुर्सत नहीं है। सुबह खाली पेट निकलते हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, खाली पेट नहीं निकलते। एक्चुअली मैं उनको नाश्ता पानी देती हूँ, फिर उनको लंच पैक कर कर देती हूँ, तो वो सुबह निकलते हैं बेचारे, और शाम को जो है फिर एक दफ़ा चक्कर लगा लेते हैं कि भाई अगर किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, और उसके बाद फिर रात को 2:30 बजे आते हैं। वो इतना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर करके सूख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो जिम जाकर सूख रहे हैं, नहीं, वो मेहनत कर करके सूख रहे हैं। इतना सब कुछ करते हैं, पता है मेरे हस्बैंड। तो फिर मैं उतना बेचारी, कभी कभी मुझे उन पर बहुत तरस आता है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो मैं उनसे क्यों कहूँ कि आप मेरी हेल्प कर दो। पर कोई बात नहीं, कभी कभी मैं ले लेती हूँ उनसे हेल्प। तो मैंने कहा कि आप बच्चे को संभाल लो, मैं अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। तो चलो मैं इनकी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। मैंने ये नायका से मंगाई थी, पेड प्रमोशन ये बिल्कुल भी नहीं। तो चलो, खुलने से पहले गैस करो, गैस करो, गैस करो। गैस करते करते सिलेंडर भर दो। फिर मुझे बताओ कि मैंने क्या मंगाया है, क्योंकि मेरा दिमाग कब खराब हो जाता है मुझे नहीं पता, कि मैं अननेसेसरली चीज़ें मंगाती हूँ, और मैं तो खुद ऑर्डर कर कर भूल जाती हूँ। लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, ये आपका फ़र्ज़ है। देखो, मैं आपको व्लॉग देकर एंटरटेनमेंट करती हूँ ना, तो आपको तो बताना ही पड़ेगा। नहीं नहीं फ्रेंड, ये देखो बहुत गलत बात है। नहीं, आप गैस करो, जल्दी से बताओ कि नायका के बॉक्स में क्या है। तो बताओ मेरी फेवरेट चीज़ क्या है, देखते हैं कि आप मुझे कितना जानते हो। देखो, अगर आपने सही सही से नहीं बताया ना, तो फिर मैं नाराज़ हो जाऊंगी, मैं व्लॉग डालना बिल्कुल बंद कर दूंगी। मुझे इसको ना ASMR वाला खोलना है, बड़ मैं इसमें उंगलियां बजाऊंगी, मैं इसका तबला बजाऊंगी। वो अलग बात है कि मेरी जिंदगी का, मेरे व्यूज का, मेरी गृहस्थी का, मेरे ससुराल का, सबका तबला बजा पड़ा है, लेकिन मैं तबला जरूर बजाऊंगी, ASMR वाला करूंगी भाई। तो फ्रेंड्स, मैंने डिफरेंट लिप बाम मंगाए हैं। और क्या है, मुझे कश्मीर की कली बनने का बहुत शौक है, तो मैं रेड कलर नहीं, मैं बिल्कुल पिंक कलर के चिक पे लगा लेती हूँ। वो भी इतना डार्क कलर कि बिल्कुल अलग ही दिखता है। आपको याद है जब मैं इतना सारा चिक पे लगा के गई थी वहां पे मुंजरीन के इसमें, तो इसलिए मैंने इतना ज्यादा कर लिया था। मैं दिखाना चाहती थी तुम सबसे मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ, देखो मेरे गाल कितने, मैं कश्मीर की कली हूँ। ये तो उन्होंने मुझे फ्री में दिया, मैं लगाऊं और रिव्यू करूँ और आप सबको भी बताऊं कि देखो मैं कश्मीर की कली कितनी अच्छी हूँ। मैं नायका से प्रोडक्ट मंगा के यूज करती हूँ। और ये देखो, ये मैंने अलग अलग तरीके के सस्ते महंगे सब तरह के टिंट मंगाए हैं, और जब मैं लगाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो पैसा है, मैं तो महंगे मंगा सकती हूँ, आप नहीं मंगा सकते। तो इसलिए मैंने सस्ते भी मंगाए थे। रिव्यू करूंगी तो फिर आप कहेंगे चालू अपी, आपने तो इतना महंगा मंगा लिया, आप तो अफोर्ड कर सकती हो, हम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने कुछ सस्ते भी मंगा लिए। और फ्रेंड देखो, मैंने ये फाउंडेशन मंगाया है, और ये फाउंडेशन लगता है मैंने डार्क कलर का मंगा लिया, दिख रहा है साफ कलर का दिख रहा है तेरे को आइवरी कलर चलता। ऑनलाइन में ना फाउंडेशन कभी नहीं लेना चाहिए भाई। मैंने तो ऑनलाइन मंगाया और एकदम परफेक्ट कलर आया, क्योंकि आपको अपनी स्किन टोन का पता होना चाहिए, और आपको वो ब्रांड का कौन सा नंबर कितना एक्यूरेट मिलता है वो पता होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड, ये ब्लू हेवन वाला है, ये कितना क्यूट लग रहा है, क्यूट लग रहा है, टेडी बियर है क्या। और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में था, देखो 200-300 रुपए का था। अभी ये था अफोर्डेबल में, तो इसलिए हमने बता दिया। तो फ्रेंड अभी देखो, मैंने फनी से मना करा कि तुम ये वाले डायलॉग मत बोला करो, सारे के सारे रिएक्शन चैनल वाले यही डायलॉग बोलने लगे हैं। तो फ्रेंड कोई बात नहीं, अब मैं बोल लूंगी। तो फ्रेंड मुझे लगी है भूख, मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं ACV पीऊंगी। फ्रेंड जो ब्लोटिंग होती थी ना, वो थोड़ी कम हो गई है, बहुत लाइट फील हो रहा है। तो जैसे भावना ने बताया है ना, वो जबरदस्ती की ट्रोल हो रही है, वैसे ही हमने सोचा बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। लेकिन हम नहीं बताएंगे कि हम उसके साथ साथ कुछ और भी कर रहे हैं। वो आई थी ना पिदा हमें बहुत कुछ बता के गई थी, तो पिदा का रिजल्ट तो आपको दिख ही रहा है। हमें जबरदस्ती अपनी क्रेविंग पर कंट्रोल करना पड़ता है ना, हम खुद कंट्रोल में नहीं है। इसलिए मैंने फनी से कहा, फनी तुम मुझे अपनी कसम दे दो ताकि मैं खा ना पाऊं मीठा। वैसे तो मैं खुद के हाथ रोक नहीं सकती। फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट भी कम हुआ है, शायद 100 ग्राम 200 ग्राम 50 ग्राम तो हो गया होगा, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं बताऊंगी आप। और ये व्लॉग इसका बहुत पुराना है, और इसने क्लिपिंग आगे पीछे लगाई है, क्योंकि किसी को क्या पता चलता है फ्रेंड्स ये कब रिकॉर्ड करा था और वो कब रिकॉर्ड करा था, क्योंकि इसने जो स्टोरी डाली थी। और फ्रेंड्स अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछे थे, क्योंकि पूछ नहीं रहे थे, तेरे को कमेंट कर रहे थे वहां पर कि वहां पे जो है ब्रेस्ट फीडिंग कराते वक्त जो मदर फीड करा रही है, क्या वो ये ले सकती हैं कि नहीं ले सकती हैं। और कईयों ने ये भी कहा था कि वो नहीं ले सकते। अरे भाई, क्रेविंग कंट्रोल अपने आपके हाथ में, उसके लिए आपको ये जो है सप्लीमेंट लेना पड़ रहा है। हमें नहीं पता ये कितना सेफ है कितना सेफ नहीं है। न्यू बॉर्न बेबी जब आपकी फीड पर है तो कहती है मैंने पता कर लिया है ये इनका, और जीवा वालों से भी कॉल पे पता कर लिया, ऐसे पता कर लिया वैसे। भाई मैं तो यही कहूंगी कि भाई कोई भी किसी चीज के चक्कर में मत पड़ो। कोशिश यही करो कि अपने ही मन से जो भी चीजें हैं वो अपने आप को समझाओ, अपने आप को रोको, और वही चीजें आगे भी काम आएगी। इसको कब तक खरीदोगे और कब तक खाओगे, कब तक क्रेविंग को कंट्रोल करोगे, छोड़ दोगे फिर वही है। मन थोड़ी ना आपका सुकड़ के छोटा हो जाएगा कि भाई तुमने खा लिया 3-4 महीने तो आपका मन सुकड़ गया, अब आपको खाना नहीं है, छोड़ दोगे फिर होगा। और एक तरीके का हिल्ला और पाल लोगे कि नहीं भाई हमें तो ये हर महीने खरीदना है। और ये भी कोई सस्ते नहीं आते हैं, 2200-2500 रुपए की ये 4 वो आती है, डिब्बी आती है, जिनमें अलग अलग टाइप के कैप्सूल
मतलब सॉरी वो टैबलेट होती है, टैबलेट के हिसाब से ही वो सारी चीजें आती हैं कि एक जो आपकी बॉक्स है, वो जो बॉक्स है उसमें कितनी टैबलेट है, और वो जो उसका एक ट्यूब होता है ना, एक में आई थिंक 15 टैबलेट के करीब होती है शायद। तो क्यों कर किसी का सहारा लिया जाए भाई, अपने आप से कंट्रोल कर लो। और वो तो है ही बात, अगर अपने आप को कंट्रोल करोगे तो आगे भी कर पाओगे, उससे आगे भी कर पाओगे और उससे आगे भी कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ अपनी एक रील बनाने के लिए। मैंने भी एक रील बनाई है, फिर मैंने उसको स्टोरी पे भी लगाया, और एक शबनम ने भी बनाई है, शबनम रिएक्ट पर। जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर जल्दी से देख लो और अपने जल्दी जल्दी से जाके कमेंट भी कर देना। तो मैं चाह रही थी कि मैं आउटडोर जाऊं, घूमूं फिरूं, नाचूं गाऊं, फ्लॉन्ट करूं, और जिसने भी मुझे ये 1000 रुपए का सूट दिया है उसका इतना अच्छे से प्रमोशन करूं, इतना अच्छे से करूं कि वो सब खरीद ले, भाभी का सूट छोड़ छोड़ के मेरी बताई हुई सूट खरीदें। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, लोग हमें अपना सामान देते हैं तो हमारा फर्ज बनता है उसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताना। एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती है, ना 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 ना, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। कोई बात नहीं, अगर भाभी भी सेल कर रही है तो क्या हुआ, वो भाभी का बिजनेस है, और हम किसी और का बिजनेस प्रमोट कर रहे तो क्या हुआ, हमें पैसे मिल रहे हैं, भाभी हमें पैसे थोड़ी ना देती हैं। और फ्रेंड्स, रील बनाएंगे, फिर घर आएंगे, और फिर जो रील बन रही है उसमें टेटा 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 करके भाई साहब, इससे ज्यादा अच्छा ग्रीनरी पार्क तो मेरी उस रील में है जो मैंने रील अपलोड करी है। तो फिर उसके बाद घर आएंगे, और देखो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद मैंने ऐसा हिजाब बांधा है। जब अभी बार बार शबनम बोल रही थी कि हिजाब बांधना भूल गई है, उसको ऐसे लपेट लेती है, आगे पीछे से कवर नहीं करती है, उबला हुआ अंडा लगती है। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने प्लेटे वाला हिजाब बांधने की कोशिश की, लेकिन फ्रेंड्स अब हम भूल गए हैं, अभी भी हम उबला हुआ अंडा ही लग रहे हैं, हम लग ही नहीं रहे पुरानी वाली चालू। ये बात आग की तरह फैल गई है कि फनी को गिफ्ट नहीं मिला है। मुझे मुदाहा से इतने फोन आ रहे हैं, तू इतना घर नल्ला घर जवाई बन रहा है, तेरे तो ससुराल वाले तेरी इज्जत भी नहीं करते, चल छोड़ वहां से, अपने घर वापस आ जा, अपनी बीवी को लेके ससुराल वालों के पास मत रहे। पर मैंने उनको समझा दिया, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे ससुराल वाले पसंद है, भले ही वो मेरी बेइज्जती करे, क्योंकि वो मेरी बीवी का कंटेंट है। कहता अभी एक भाई का फोन आया तो कहते यार तुम्हारी तो टी शर्ट निकली ही नहीं, उसमें से एक भी सारी चालों की टी शर्ट है। बताओ, इसके दोस्त इसको फोन कर करके ये कह रहे हैं कि तेरी तो टी शर्ट ही नहीं निकली, चालों की निकली है। सही कह रहा है, ये साजिश ही है, क्योंकि वो गिफ्ट्स बाद में आए हैं, वो मैं जब उस पॉइंट पर पहुंचूंगी तो आपको थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगी। पहले से कुछ भी ऑर्डर किया हुआ नहीं था, कि वो ऑर्डर हो ही नहीं सकता था। तो मैंने अब के तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है तुम्हारे ससुराल में, तो उन्होंने फिर कट लगा, फिर कहती है, फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने तो नहीं किया भाई, उन्होंने तो गिफ्ट मुझे नहीं दिया, तो आप ही मुझे गिफ्ट कर दो। देखा, तुम नहीं तो तुमसे मुझे तो बस मांगना है। फिर उन्होंने कहा तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा। अब हमने कहा गिफ्ट लेने के लिए हम दिल्ली जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, अगली बार जब हम खुशामद ईद में आएंगे ठूसने वालों के लिए, तो क्योंकि वो जब तक हम जाएंगे नहीं तो वो ठूसने कैसे आएंगे, तो तब तक तुम हमारे लिए गिफ्ट लेके रख लेना। तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो है एक नेशनल मुद्दा बनना चाहिए, सारे के सारे जो है ना न्यूज़ चैनल वाले दिखाओ कि एक अबला गरीब मासूम एक घर जमाई के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया ससुराल वालों ने। ये प्रताड़ित घर जमाई है। लोग कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो प्रताड़ित होती हैं, यहाँ मर्द हो के मैं प्रताड़ित किया जा रहा हूँ। ये देखिए दामाद के साथ क्या हो गया। ओ भाई मुझे हंसी आई जब किसी ने एक कमेंट लिखा कि ये वो दामाद है जो साल में 1 या 2 दफा आता है, तो इसलिए इसको इज्जत नवाजो, जो यही पड़ा रहता है उसको क्या इज्जत से नवाजो। हाँ फनी, आप सही कह रहे हो, टी शर्ट लेकिन मिलनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मेरे लिए इतना तो करेंगे। शादी देखो हम दोनों ने करी थी, गिफ्ट मैं अकेले को नहीं मिला। कह रहा है हाँ गिफ्ट मुझे मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि ये फेक नहीं था, ये मुझे सचमुच में गुस्सा था। और हमने क्या कहा था, इसकी शक्ल बता देती है ये कब नौटंकी करता है और कब असलियत इसकी निकल कर बाहर आ जाती है। भाई फेशियल फीचर जब आपके चेंज होते हैं, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज जैसी होती है ना, वैसी फेस लैंग्वेज भी होती है, समझ में आ जाता है। तो वो नकली नहीं था, वो स्क्रिप्टेड नहीं था, वो सचमुच में ये चिढ़ गया था, और वो ये चिढ़ा और चैनल बना। मैंने सोचा कुछ तो भाई मेरे लिए निकलेगा, लेकिन कुछ भी निकला नहीं। मैंने सोचा दूसरे पार्सल में निकलेगा, उसमें नहीं निकला। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरे गुग्गा के लिए तो आ गया। और ये गुग्गा यहाँ पे देखो दूध पी रहा है। इसको फ्रेंड इसको ना ऐसी पोजीशन में लेटना बहुत अच्छा लगता है, ये इसकी फेवरेट पोजीशन है। अरे बेशरम लड़की। चलो पिज्जा, अब तो तुम सही से बता दो 3 दिन बाद क्या आने वाला है। और देखो कल रात को ये सारी बातें बखाने हुए हैं, अगले दिन तक भी ये लड़की ना नहाई है ना धोई। अब तुम ये देखो, चालू पे कोई सवेरे 7 बजे तो उठकर बैठ नहीं गई है व्लॉगिंग करने के लिए, ये जबकि खुद उठ गई है, तैयार होके अपना रील बना के वापस घर पे आ गई है। और उसके बाद फिर सोच के देखो 4-5 बजे का टाइम हो रहा होगा ये इस टाइम, और ये देख लो इस लड़की मतलब ना नहाना ना धोना, उन्हीं कपड़ों में घूम रही है। बताओ क्या आने वाला है फनी भाई के लिए। अरे थोड़े ही तो बताएंगे, थोड़े इसका मुंह बता रहा है कि इसने कुछ नहीं करा है, मुझे पता है। और इसकी शक्ल बता रही है कि ये बहुत चिढ़ा हुआ है, ये सच बोल रहा है। और ये जो बेचारे बच्चे को गुग्गा को लेके बैठा हुआ है ना, मेरी गुग्गा
ऊपर से नज़र नहीं हट रही है, लेकिन मैं फिर भी शक्ल पे बात कर रही हूँ। इसकी शक्ल बता रही है कि ये वाकई में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और इसको यकीन नहीं है, इसको पूरी तरह से 100% इस बात का कंफर्मेशन मिल चुकी है कि इन्होंने मेरे लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं करा है, क्योंकि ये जो बता रही है कि इसमें 80% ना आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर अब सिंपल सी मुझे एक बात बताओ भैया, एनिवर्सरी कोई आज की आज तो पैदा हो नहीं गई है कि भाई अचानक से जो है चलो एनिवर्सरी आ गई है, आज ये वाला दिन डिसाइड कर लेते हैं। 6 नवंबर तो 6 उससे पहले 6 नवंबर से पहले 6 अक्टूबर आया, उससे पहले सितंबर आया, उससे पहले भी आया, और फिर छोड़ो ना 6 दिन में कौन सी डिलीवरी नहीं हो सकती। ये लोग तो पहुंच गए थे वहां पर 1 तारीख से लेकर और 6 तारीख तक। रही बात तुम्हारे ऑर्डर करने की, अगर तुम ऑर्डर कर रहे हो तो तुम घर पर ऑर्डर कर कर मंगा लेते। दूसरी बात, जब तक तुम यहाँ पर आते तो तुम्हें वो डिलीवरी हो जाती। ऑर्डर तो आप ऑनलाइन कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन जब किसी को ऑर्डर करना ही नहीं था तो वो तो चालू अप्पी के लिए ऑर्डर किया था तो वो आ गया था। 20% मुझे ये लग रहा है कि आ सकता है, लेकिन 80% मुझे लग रहा है नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, अगर आ गया तो फिर क्या करोगे? और भाई साहब ये इसलिए श्योर कह दिया क्योंकि मैं जाऊंगी तो कुछ ना कुछ तो मैं ले ही आऊंगी। चलो अप्पी, अगर हो गया तो बताओ आप क्या दोगे? बस हमें लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना, बस ये प्रॉमिस मत ले लियो कि मुझे चैनल चलाने दो। बावली नहीं नहीं, हो गया तो हम सॉरी बोल लेंगे। नहीं 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 नहीं, सॉरी नहीं नहीं, आप ड्राइव पे लेके जाओगे। ड्राइव पे तो ऐसे बोलती है कि चलो भाई चलो चिड्डी खाने चलने हैं जैसे बचपन में कहते थे। इस भैया एक बार बताओ, 5 साल से इसके घर में गाड़ियां, और उससे पहले भी इनके घर में गाड़ियां हैं, और मतलब भाई भाभी की तो थी ऑलरेडी, चालू की भी घर में गाड़ी है, तब भी इस लड़की की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। भाई इतना लंबा लंबा सफर करते हैं कि मीरा रोड, ये मुंबई के बिल्कुल बाहरी छोर पे रहते हैं, और अगर इनको बीच मुंबई में आना होता है कहीं पर भी तो ये इतना लंबा सफर करते हैं, लेकिन फिर भी इनके ड्राइव ही पूरे नहीं होते। भाई तो कहता है नहीं ड्राइव पे नहीं, 2-3 दिन अभी मेरे पास बहुत सारे काम है रेस्टोरेंट के, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो कौन सा ये गाड़ी चला के चला जाता है? तू ले जा अपनी चालू अप्पी को ड्राइवर ले जाके। नहीं नहीं, मुझे तो फनी भाई के साथ ही जाना है। कौन सा फनी भाई तेरे को पैसे खर्च करके खिलाएंगे पिलाएंगे, या गाड़ी में पेट्रोल डीजल जो भी डलेगा। फ्रेंड देखो, अब हमारा चूल्हा खराब हो गया, हमने चूल्हा ठीक करने वाला बुला दिया। फ्रेंड हमारे घर का ये हो रहा, तेरा घर नहीं है वो तेरा घर नहीं है। कुछ होता रहता है बेचारा। अरे घर किसका है? चालू का। गाड़ी किसकी? चालू की। रेस्टोरेंट किसका है? चालू का। जो दिल्ली में खुला पार्टनरशिप किसकी है? चालू की। नाम भी चालू का। तेरा सिर्फ गोगा पे हाके और किसी पे नहीं है। फ्रेंड जब से हमने अपने घर में ये चूल्हा लगवाया है सेंसर वाला, इसमें जब से प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए शबनम हमेशा कहते रहते चोरी कमाल मोरी में देखो भाई भाभी ने भी लगवाया है, कभी भाभी क्या प्रॉब्लम सुनने को मिली? वो भी तो व्लॉगिंग करते हैं ना, उनके यहाँ सारी चीज़ें की प्रॉब्लम इसी के घर में क्यों होती है? अब ये खराब हो गया फ्रेंड, अब ये ऐसे हो गया, चूल्हा खराब हो गया, सिंक में ऐसे हो गया, इसमें पानी नहीं आता। इनको ड्रिल करके सस्ती वाली टैप लगवानी पड़ी अच्छे हाईटेक वाले सिंक में। अरे भाई साहब भैया इसको ऐसे कर दो, हमें बार बार ना करवाना पड़े। हम जब से परेशान हो गए, इतने का हमने चूल्हा नहीं लिया जितने का हमने बनवाई दे दी है तो फ्रेंड मैं जा रही हूँ वॉक पे, और आज देखो जरा मैं अपने ये जो टी शर्ट पहनने की, ये भी मेरे फंस रही है। 5XL मंगाई थी, पता है आपको? ये 5XL मंगाई थी ऑनलाइन। जो ऑनलाइन का एक्चुअल 5XL है ना, वो एक्चुअल भी 5XL हर ब्रांड में नहीं आता है, तो कुछ कुछ का छोटा ही होता है। और भाई साहब ये इसको अच्छे से फंसी पड़ी है, तो अब वो फंसी रही है और उसमें व्लॉगिंग कर रही है, तो अब इसको थोड़ा सा फील हो रहा है। फ्रेंड मुझ में ना वो चला गया था अंदर से, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी और बिल्कुल जो ना कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं जाती थी नीचे तो मैं सोचती थी कि मैं ये पहनूं ये नहीं पहनूं, मुझ पे कपड़े आएंगे क्या नहीं आएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे, मैं कैसी लगूंगी, मैं ऐसी लगूंगी, मैं वैसी लगूंगी। चलो पे अगर तू मेरा पॉडकास्ट सुनती है ना, अमेज़न पर एक ब्रांड है लव इन के नाम से, उसमें एक्स साइज से लेकर और 5XL 6XL तक के साइज है टी शर्ट के। लॉन्ग टी शर्ट है, चाक वाली टी शर्ट है जो कुर्ती स्टाइल में होती है, उनको एक्चुअली लॉन्ग कुर्ती बोला जाता है। ना केवल फैब्रिक अच्छा है, ना केवल उनके प्रिंट डिजाइन कलर ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, समटाइम वो ऑफर में कॉम्बो में भी मिल जाते हैं कि 2-2 के कॉम्बिनेशन उन्होंने बना दिए। लेकिन जो साइज आप मंगाओगे एक्चुअली जो तुम्हें आता है वो एग्जैक्टली वही साइज मिलेगा। और भाई किसी और को भी अगर ऑर्डर करके मंगानी हो तो मंगा लेना, उसमें फुल स्लीव्स में भी मिल जाते हैं, पर मैक्सिमम उसमें हाफ स्लीव्स में मिलता है। और एक है लव लंडन करके, जो लव लंडन ब्रांड है उसमें भी आपको मिल जाता है, लेकिन उसमें आपको लॉन्ग कुर्ती नहीं मिलती है, उसमें थोड़ी शॉर्ट वाली मिलती है, मतलब होती तो चाक वाली टॉप है उसमें भी, और उसमें आपको चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएंगे और पूरा नाइट सूट भी मिल जाएगा। और ये पिज्जा ने कोई एमआई ब्रांड कुछ भी एमआई मंगा लिया जो कि इसको सही से आ भी नहीं रहा था। वो बैली पे से टमी पे से वो साफ समझ में आ रहा है कि फंसा सा है। और नीचे इसने वो जैगिन पहन ली है जो कि आपकी जिम वेयर वगैरह होते जब भी जाती थी जिम में पहनने के लिए। लेकिन ज़्यादा फर्क जो पड़ता है ना वो आपका बैली और ऊपर वाला एरिया शोल्डर, इसमें ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो बहुत ही अजीब लग रही है, इसलिए ये अपने आप को बेचारी
जस्टिफाई करने की कोशिश करी, फ्रेंड्स हम न्यू मदर हैं, वेट पुट ऑन हो गया, और जब हम नीचे जाते हैं बाहर निकलते हैं तो लोग हमें टोकते हैं, लोग हमें कहते हैं। अब लोगों का तो ये बहाना बना रही है, बोलते होंगे, हो सकता है भैया वो लोग भी बोलते हो, बड़ी आंटी जब घूमती है तो वो ये कहती है कि बेटा इतना जो है वेट बढ़ना ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। मतलब अब वो भी दुश्मन हो गए इनके, जो नीचे मिलते हैं ना इसको सोसाइटी में, वो भी इनके दुश्मन है, जो पॉडकास्टर है वो भी दुश्मन है, जो कमेंट करते हैं वो भी दुश्मन है, बस ये अकेले सच्ची है। तो मैंने सोचा कि मैं फुल लुक पे वॉक पे जाऊं ताकि और ज्यादा मन करे, और ज्यादा मैं अच्छी लगूं। और ये स्टोरी इसने 5-6 दिन पहले डाली थी भाई साहब, इसमें कान में ब्लूटूथ लगा के, और ये कह रही थी ना कि मैं अपनी प्लेलिस्ट सुन रही हूँ। अब सोच लो कितने पीछे के ब्लॉग डालती है ये। तो फ्रेंड्स हम जाने लगे और हैदर अभी थोड़ा थोड़ा सा रोना शुरू हुआ है। अब भाई साहब निकलिए तैयार होके, अब ये देखो गई नहीं, फिर ये गई नहीं, कपड़े बदल के फिर इसने टाल दिया। फ्रेंड्स हमें भी जो ना पिता की तरह से वेट लॉस करना है, पिता की तरह से इतना मेकअप थोप के हमें भी नई नई रील बनानी है, पिता की तरह से हमें भी बुलेट चलानी है। भले हम अपने फनी को ना दिलाएं लेकिन खुद से बुलेट चलाएंगे। भाई साहब क्या छपरायन वाली वो रील बना रही है, बस ले दे के एक ही मतलब अजीब अजीब से पहले ट्रांजिशन बनाती रहती है, पहले बिना मेकअप के दिखाएगी, फिर सडनली इतना ओवर मेकअप कर देगी। तो फ्रेंड्स अब हैदर उठ गया तो मैं फीड करा के जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं वहां पे पहुंची फिर ये रोया तो फिर वो नहीं हो पाएगा, फिर मुझे वापस आना पड़ेगा, फिर मेरे पास 25 बहाने हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप सबने देख लिया था, फिर भी मैं आपकी आंखों में धूल झोंक रही हूँ कि मेरे घर में ब्रेस्ट फीडिंग पंप रखा हुआ था, तो मैं फीड कराकर ऐसे नहीं पंप प्रेस कर भी जा सकती हूँ। और 45 मिनट को ऐसे कुछ ज़्यादा भी नहीं होते कि 45 मिनट में तो मैं वॉक कर सकती हूँ। कौन सा मैं दूसरे देश में जा रही हूँ, मैं नीचे ही तो वॉक करने जा रही हूँ। लेकिन फ्रेंड आप लोग बेवकूफ़ हो, इसलिए मैं आपको बनाती हूँ। फ्रेंड मैं नीचे चली जाऊँगी, फिर मुझे ऊपर आना पड़ेगा, बस इसी चक्कर में मेरा टाइम निकल जाता है। और ये हैदू है ना, ये मुझे वेट लॉस भी नहीं करने देता। अब बताओ बेचारे बच्चे पे ठीकरा फोड़ रही है। ओ ये दरवाजे का टूट गया, सारे घर की चीजें थोड़ी थोड़ी खराब हो रही हैं। अब दूसरों की आहा पे अपनी गृहस्थी बसाएगी माँ को रुला के, तो उसके बेटे को छीन के अपनी घर गृहस्थी बसाएगी, तो भैया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हिसाब किताब करना ही पड़ेगा। अभी देखो 4 महीने का इसका बच्चा हुआ है, सॉरी 5वें महीने में लग गया वो, और उससे पहले 1 महीना पहले ये ऊपर शिफ्ट हुई है। ये मतलब ये समझ लो कि 6 महीने पहले इसका मकान रेडी हुआ, 6 महीने में इसके घर टूटने लगे, इसका वॉश बेसिन खराब हो गया, इसका गैस खराब हो गया, इसके दरवाजे खिड़की टूटने लगे। क्या हो गया चालू अप्पी, मेहनत की कमाई नहीं थी क्या? हमारे घर में इतनी सारी चीजें क्यों टूट रही हैं? ये तुम अपनी चालू अप्पी से पूछो, जो लोगों के दिल तोड़ती है, घर तोड़ती है, रिश्ते तोड़ती है। ये टूट फूट तो ये तो सबके घरों में लगी रहती है भैया जिसकी हार्ड एंड मनी होती है ना, जो अपने घर का खुद से पर्सनल ख्याल रखते हैं, तो वो अपनी मेंटेनेंस और अपने घर की सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखते हैं। फ्रेंड देखो अब हमें देखो वॉक करने के लिए पहले हमें कपड़े चाहिए, टी शर्ट चाहिए। अब हमें वॉक करना था, ये प्री प्लानिंग था, इसीलिए हमने पिज़्ज़ा से कह के मंगवाया था हमारे लिए कि ये सामान ले आना, ये मंगा देना, वो मंगा देना। आपको तो ये भी नहीं पता, हमने बताया नहीं है कि ये जो जूते हैं ना ये भी नए हैं, लेकिन हमने ना खरीदते हुए दिखाए, ना मंगाते हुए दिखाए, और ना ही आपको दिखाए कि ये किसने दिए और कब आए। और फ्रेंड्स फिर एयरपोर्ट लगा के हम घूमने जा रहे थे, तो हमें एयरपोर्ट चाहिए, प्लेलिस्ट चाहिए, टी शर्ट चाहिए, और हमें जैगिन चाहिए, मतलब जिम फिट वो कपड़े चाहिए, फिर शूज चाहिए, तभी जाएंगे हम। सिंपल से कपड़ों में तो जूते पहन के हम वॉक करने भी नहीं जा सकते। अरे भाई किसने मना करा है कि सूट में आप वॉक नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीजें पर्पसली मंगाई गई हैं स्पेशली वॉक करने के लिए। अब क्या है ना, जो भी प्रोसीजर इसने शुरू कर दिया है अपने वेट लॉस के लिए, उसके लिए अब इसे धीरे धीरे करके वॉक करने के लिए हिम्मत तो करनी पड़ेगी। जो भी चीज ये कर रही है फिर वो असर नहीं करेगा ना। तो फ्रेंड्स पिज़्ज़ा ने जो मुझे न्यू टी शर्ट दी थी वो मैंने पहन ली है। जैसे कि मुझ पे टी शर्ट के लाले पड़े पड़े थे कि जैसे मुझ पे टी शर्ट नहीं थी पहन के बाहर जाने के लिए, लेकिन मैं न्यू पहनूंगी। तो फ्रेंड ये मेरे बहुत कंफर्टेबल है। कुछ टाइम पहले फ्रेंड्स मैंने अपना सारा कॉन्फिडेंस खो दिया था। नहीं चालू पे ऐसा मजा नहीं आएगा, ऐसे बोलो। मैं पहले बहुत मोटी थी, मेरा कॉन्फिडेंस सारा चला गया था। जब से मैंने ACV पीना शुरू करा मुझ में कॉन्फिडेंस लौट आया और मेरा 100 ग्राम वेट भी कम हो गया। मैं कैसी लगूंगी, कपड़े ऐसे लग रहे हैं, कपड़े टाइट आ रहे हैं। अब बहुत सारे लोग समझ जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, तो मुझे वो टोकते हैं। जब मैं नीचे जाती हूँ तो वो मुझे ऐसे बोलते हैं, लेकिन उनको नहीं पता फ्रेंड्स कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। हमें पता है इसके पीछे की स्टोरी है तुम्हारा ठूसम ठास मचाना। क्योंकि भाई साहब डिलीवरी के बाद इसने ऐसा ठूसा, हर चीज ठूसम ठास। अरे भाई आप सिंपल सा खाना खाकर भी आप जो है ऐसे नहीं है मदर फीड करा सकते हो। सिंपल सा खाना खाने के बाद जो वेजिटेरियन होते हैं, क्या वो सिंपल सा दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाती हैं क्या? और उसके बाद भी अपने बच्चे को फीड कराती हैं। हाँ मिल्क जरूर लेना चाहिए, वो मना नहीं करते, वो तो डॉक्टर कहते ही हैं कि जो मदर फीड वाली जो मदर्स होती हैं जो बच्चे को फीड करा रही होती हैं
वो डेफिनेटली मिल्क तो इंक्लूड करो ही करो अपनी डाइट में। और प्रोटीन अगर ले सकते हो तो 30+ के बाद तो आपको प्रोटीन भी शुरू कर देना चाहिए। वजन बढ़ गया है, नीचे मुझे सब टोकेंगे, अभी भी टोकती है, अभी भी टोकते हैं। हम बता रहे हैं फ्रेंड्स, ये भी वजह थी हमारे नीचे ना जाने की। तो घर में भाई घर वालों और टोकना शुरू कर दो। देखो भाई, अब इसने सबने टोकना शुरू कर दिया नीचे जाने पर, तो इसने नीचे जाना बंद कर दिया। फिर सब टोकेंगे इसको घर में रहने पर, तो फिर घर में रहना बंद कर देगी, अपने कमरे में से बाहर ही नहीं निकलेगी। घर में रहते रहते वही अपने बेड से पूरा ब्लॉग बना देगी। कहती है फिर भी हम नीचे जाते हैं तो फिर भी लोग टोक देते हैं, लेकिन समझदार लोग नहीं टोकते। तो इनडायरेक्ट वे में ये सोसाइटी वालों को कह रही है कि वो लोग समझदार नहीं है जो मुझे मोटे होने पर टोकते हैं। कहते फिर भी लोग नहीं समझते, फिर भी टोक देते हैं। लेकिन मैंने इस चीज को ना बहुत हिम्मत से ले लिया है और अब मैं ढीठ हो गई हूँ। फनी ने मुझे इस मामले में भी ढीठ कर दिया है कि तुम जितना मर्जी मुझे समझाओ प्यार से, मेरे भले के लिए बोलो, मैं नहीं करूंगी भाई अपना भला। क्योंकि फनी ने कहा तुम एक माँ हो, मैं अपनी माँ की फिक्र करूँ ना करूँ, लेकिन तुम एक माँ हो तो तुम्हें उस लहजे से सोचना चाहिए, तुम्हारी प्रायोरिटी पहले बच्चा है और मैं अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं सोचता। तो फनी कहता है कि तुम्हारी जो प्रायोरिटी है वो तुम्हारा बच्चा है, तो इसलिए उसके लिए तुम्हें खाना है, खुश रहना है, तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, बस खाना है, खाना है, खाना है। भाभी लेकर आए वो भी खाना है, हॉस्टल से आए, रेस्टोरेंट से आए वो भी खाना है, तुम्हारी कुक आंटी बनाए वो भी खाना है, और तुम्हारी बेटी खाला बनाए वो भी खाना है, और बस सिर्फ और सिर्फ खाना है। कहती है फनी तो ऐसे करते हैं, लेकिन मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वेट लॉस करना चाहती हूँ। अच्छा भाई, कोई किसी और के लिए करता है, अपने खुद के लिए करता है। तेरी अम्मी के घुटनों में दर्द है, तेरी अम्मी को जो है वेट लॉस नहीं करना चाहिए। तेरी पिज्जा बहन की जो ये हालत है 21 साल की उम्र में वो ऐसी हो गई है, उसको वेट लॉस नहीं करना चाहिए। पर फ्रेंड, मैं ना वेट लॉस से ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ वापस लेकर आना चाहती हूँ, ताकि हिम्मत आए, मैं कुछ कर पाऊँ। और इतनी देर खड़े होकर यहाँ पे ज्ञान बांटती रही, और बच्चा जो है ना फिर रोने लगा, फिर फीड कराने चली गई। अम्मी आ गई है भाई सपोर्ट में। बच्चा दूध पीता है, नहीं खाओगी तो कब खाओगी, पूरी जिंदगी तो पड़ी है खाने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए। अभी बच्चा तुम्हारी प्रायोरिटी है, मैं मानती हूँ बच्चा इसकी प्रायोरिटी है, लेकिन अगर ये घी तेल कम नमक मिर्च डाल के, अगर इसके पापा जो खाना खाते हैं ना वो खाना भी अगर ये बंदी खा लेना तो भी इस पे फर्क पड़ जाएगा। और हाँ, फीड आने में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। बेटा अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, हो जाएगा। ऐसे ही तो अम्मी जी, आपने पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरी जिंदगी पड़ी है, अपना ये हाल बना लिया, धीरे धीरे करके आपकी उम्र आ जाएगी, फिर ये कर नहीं पाएगी जैसे आप नहीं कर पा रही हो, क्योंकि अब आपके घुटने जवाब देते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, हमने पहले भी कम किया था, फनी ने भी कहा था कि तुमने पहले भी कम किया था। फिर मैंने जब एक्सपेक्ट कर रही थी मैं, तब भी मैंने थोड़ा सा कम किया था। हाँ, 250-300 ग्राम कम हुआ था, पर हुआ था। और 250-300 ग्राम कम होने पर भी हमारी अम्मी ने इतनी बलैया लेती, गीली चुम्मी ली थी, और ये कहता कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, कम हो गया है इसका वजन। तो फनी कहते हैं कि अभी तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, अभी बहुत कीमती पल है, अभी पहले उनको लाइफ को एंजॉय करो, खूब खूब खाओ पियो, घूमो फिरो, ऐश करो, सेहत की परवाह मत करो। कभी तुम्हारी अम्मी ने नहीं करी तो तुम भी मत करो। कहते फनी कहते हैं कोई तुम्हें चिढ़ा रहा है बुरा बोल रहा है, मैं समझ गई, उनकी चिंता मत करो। अगर आप देखोगे ना तो फनी की अम्मी कितनी उम्र में है, वो इससे ज्यादा एक्टिव है, इससे ज्यादा काम कर लेती है। भाई कपड़ों की दुकान पे गई थी ना, बच्चे को लेके 1 सेकंड में बैठ गई थी वो नीचे जमीन पर, बच्चे को लिए, और इससे खुद से अकेले से नहीं बैठा जा रहा था। और फ्रेंड्स, जैसे कि फनी ने कहा है कि उनकी किसी की जो कोई बुरा बोल रहा है, चिढ़ा रहा है, तो उनकी बातों को दिल पे मत लगाओ। फ्रेंड्स, ये मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ। उनके लिए मत बोल भैया, तू अपने लिए इम्प्लीमेंट कर। आप क्योंकि जबरदस्ती घर वालों को तारीफ करनी है, तो नानी अम्मा पीछे से बोली, अब नानी के डायलॉग की बारी आ गई, कितना अच्छा नेके लग रहा है ये सूट। अरे अम्मा, सूट नहीं है, ये टी शर्ट है। ये अम्मा को क्या पता, अम्मा को तो आज के डायलॉग डिलीवरी देनी थी अपनी, जैसे तूने समझा रखा है उनको। तो अम्मा कहती है मुझे तो कोई भी मोटी नहीं लागत है, इतना अच्छा लागत है तेरे ऊपर, ये तो बिल्कुल भी मोटी नहीं लागत है। कौन कहे मेरी बेटी को मोटी लागत है, ना ना, मेरी बेटी तो छोटी लागत है। और भैया परी ने बनाया है चिकन और राइस, मेरे को 1 चम्मच मिक्स करके खिला के चली गई अभी इतना टेस्टी लग रहा है, अब मैं कंट्रोल भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन पॉडकास्ट पूरा करके तब तक खाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ना फिर वॉक के लिए टाइम नहीं निकलता है। और ये देखो जरा, मैं इतना सब सामान ये सब कुछ फैला के बैठ गई हूँ, ये सब कुछ कर रही हूँ। अब देखो हैदू रोने लगा, फिर मैं उसको फीड कराने लगी, ऐसे ही सारा टाइम पास हो गया। अभी तो हम जूते वूते पहन के इतना लेक्चरबाजी कर रहे थे, उतनी देर में तो हम वॉक करके आ भी जाते, लेकिन फिर जूते वूते उतार के हमें बैठना पड़ा। तो जैसे ही निकलने लगे तो फिर हैदर रोने लगा फीड के लिए। उसके बाद फिर हम अनबॉक्सिंग वगैरह
करने लगे। अरे भाई जब तूने फीड करा दिया था तो तू घुमाते 1 घंटे के लिए ना, फिर हमें अनबॉक्सिंग करनी जरूरी थी भाई, इनसे पैसे आएंगे। तो फ्रेंड ये देखो, ये आया था कश्मीरी सूट, ये आया था मुझे इतना सारा सामान, तो मैंने सोचा कि चलो मैं स्टोरी बना दी थी, क्योंकि देखो वॉक से तो ज्यादा मुझे कुछ फायदा होने वाला है नहीं, तो इनसे मुझे पैसे मिलने वाले, तो मैंने सोचा चलो इनकी स्टोरी डाल देती हूँ। हैदर अभी जो है ना अम्मी के पास है, अम्मी भैया गाना चलाना सीख गई हैं एलेक्सा से, एलेक्सा दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। अम्मी ऐसे गाने कौन सुनते हैं? अम्मी बहुत टाइम से कोई गाना लगाना चाह रही है फ्रेंड्स, लेकिन लगा नहीं पा रही है, एलेक्सा समझ नहीं पा रही है और कुछ और ही बच जाता है। एलेक्सा स्टॉप। अम्मी जी यहाँ पे बैठ के चाय पी रही हैं नाती को खिलाते खिलाते। अम्मी ये कौन सुनता है? दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। इतना सुहाना लगाओगे वो दूल्हा भी नहीं है घर दमाद है। और हैदर भी मजे ले रहा है भैया, और देखो हम पी रहे हैं चाय, चाय से थोड़ी सी एनर्जी आएगी, क्योंकि इतनी देर हम बातें करे थे, उतनी देर में बेटी खाला फ्रेम से आउट थी, तो बेटी खाला ने चाय बना ली, तो हमारी अम्मी चाय पी रही थी, अब हम भी चाय पी रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम पहले चाय पियेंगे, फिर उसके बाद हम वॉक पे जाएंगे। कौन जाता है भाई चाय पी के वॉक पे? तो फ्रेंड आज शाम की चाय ना लेट हो गई, क्योंकि गैस बना रहे थे ना भैया, तो गैस फ्री नहीं था। अम्मा हो गया चाय पी लिया आपने? तो फ्रेंड्स हैदर सो गया है, तो हम 1 आवर का टारगेट लेकर आए हैं, जब तक हैदर नहीं जाएगा तब तक हम वॉक कर लेंगे। और अब ये पिज्जा को साथ में लेकर आई है, तब पिज्जा को साथ में क्यों नहीं लेकर आ रही थी भाई? तेरे लिए जिम वेयर जरूरी है, टी शर्ट और लोअर जरूरी है, तो उस लड़की के लिए क्यों नहीं जरूरी? और भैया कल से पूरा दिन निकल गया, पूरा शाम हो गई, रात हो गई, और ये लड़की उन्हीं कपड़ों में घूम रही है। और इस बार तो मुंबई में भी हल्का सा ठंड का एहसास हो रहा है, तो सोचो वहां पे कितनी ठंड मिलेगी मुदाम है। हैदर की तो पहली ठंड होगी, और ये बेहुदा औरत वहां पे बच्चे की तबीयत जरूर खराब करेगी, क्योंकि इसको तो बेहुदा को अकल है ही नहीं। और भाई साहब ठंड बहुत पड़ती है वहां पे, क्योंकि इसकी हालत खस्ता हो जाती है और बच्चे की है पहली ठंड। तो फ्रेंड मैं वर्कआउट करके आ गया, तो हमें क्या लेना देना? तो चालू लोग पिछले 1 घंटे से नीचे वॉक कर रही हैं। हाँ हो गई तुम्हारी वॉक? हाँ हो गई। देखो मैंने कितना भोला सा मुंह बनाया, फनी सही लग रहा है ये? और ज्यादा थोड़ा भोला सा मुंह बनाओ। सही लग रहा है, तुम चालू लग रही हो। कितनी देर वॉक करी? 45 मिनट। और ये कह रहा है 1 घंटे से नीचे वॉक रहे। 1 घंटे में 15 मिनट कम है। और तुम बताओ पिज्जा तुमने तो कितनी सेम। अच्छा भाई ये चालू अप्पी की चापलूसी छोड़कर एक्स्ट्रा राउंड लगा देगी क्या? फ्रेंड वर्कआउट के बाद हमने थोड़ा के आराम किया, चालू भी वॉक करके आके थक गई थी, तो अब उसको आराम चाहिए, मैं उसके पैर दबाऊंगा बैठ के। तो उसने भी आराम किया। अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट, क्योंकि कुछ वहाँ पे काम देखने हैं, वहाँ पे कुछ नया बना है वो भी टेस्ट करना है। तो हम पूरी पलटन को लेके नहीं जा रहे और ना ही घर पे आ रहा है, इसलिए हम खुद जाएंगे, खुद टेस्ट करेंगे। देखो भाई अभी शबनम ने कहा था कि अब तो खाना भी टेस्ट करने के लिए नहीं आता, अब तो रेस्टोरेंट का कुछ नहीं होता, तो इसलिए हम वो सब दिखाएंगे जो पॉडकास्टर बोलेंगे। कहता है कुछ नई डिशेज आज रेडी हुई है, तो चल के चेक करते हैं। ये चेक करेंगे भाई जिन्हें खाने पीने का कोई ढेला भर नहीं पता, और जो हमारा ऑफर भी चल रहा है वो आपको पता है कि आप आइए। और हाँ बहुत सारे लोगों की ये बातें होंगी, तो जो उम्रा है ना वो या तो आप कोई ऐसा क्विज हो जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई, जो कोई इस्लामिक एक ऐप है उसमें आप ये सवाल जवाब ये सब कुछ कर रहे हो, तो उसमें आपको उम्रा पैकेजेस वगैरह दे रहे हैं, और कोई निज़ाम किसी तरह के जैसे भी होते हैं वो सही है नहीं है, कितना सही है मुझे नहीं पता, लेकिन सुना तो यही है इस्लाम में कि उम्रा अपने ही हलाल पैसे से करना चाहिए, क्योंकि कोई अगर किसी को स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका सवाब उसको मिलता है। अगर आप 999 में ऑर्डर करते हैं तो आप जीत सकते हैं उम्रा पैकेज, और ये जो है उसके साथ एक कूपन मिलेगा, ये मिलेगा। और भाई साहब मिलेगा या नहीं मिलेगा लिख कर ले लो, कोई जीतेगा या नहीं जीतेगा, या बिहाइंड द कैमरा ये लोग क्या घपलाबाजी करेंगे, सचमुच में इतनी पब्लिक आएगी क्या नहीं आएगी, उम्रा पैकेज के लालच में लोग ऑर्डर करेंगे क्या नहीं करेंगे। बट हाँ 1-2 लोगों को ये उम्रा पैकेज जरूर से ये अपनी तरफ से देंगे, यानी कि स्पॉन्सर करेंगे, लोग जाएंगे, उसकी स्टोरी लगाएंगे ये लोग ऐसे ट्रैवल के थ्रू। और आप समझ जाना जब वो मौका आएगा तब मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, ये जो ऑफर है ये इनका खाली नहीं जाने वाला है। कोई खरीदे या ना खरीदे, कोई खाना ऑर्डर करे ना करे, वहाँ आए या ना आए, 1 बंदे या 2 बंदे तो डेफिनेटली, एक तो है ही मुस्तकिल, हो सकता है एक का दुबई का हो या ना हो, लेकिन डेफिनेटली उम्रा पर तो जाएंगे, और ये स्टोरी भी लगाएंगे और ये भेजेंगे भी। वो तब हम जब जाएंगे तब की बात करेंगे और बताऊंगी मैं क्यों कह रही थी। तो आपको उम्रा और दुबई का ऑफर मिल सकता है, तो हैदर चलेंगे अपने अम्मा के पास। अब हम जाएंगे वहाँ पे खाना खाएंगे और टेस्ट करके बताएंगे। 5-6 लोग बैठे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं शीशे में से। इधर की तरफ की सारी कुर्सियां खाली हैं, इधर की तरफ आई थिंक एक फैमिली बैठी होगी, क्योंकि वो सारे एक साथ ही झुंड बना के बैठे हैं, और एक सेंटर में कोई 1 लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, क्योंकि वहां पर कोई शेफ खड़ा हुआ था, मतलब वो सर्विंग वाला खड़ा हुआ था, वेटर, तो उसकी वजह से इतने लोग दिखाई दे रहे हैं। और हाँ
चिट भी दिखाई दे रही हैं जहाँ पे लिखा हुआ ना गिव अवे 1 लकी विनर 2%, ऐसे करके उम्र का जिन्होंने ये बनाया हुआ है, तो उसमें कुछ चिट्स भी पड़ी हुई हैं। तो फ्रेंड बैनर के सामने आके स्लो मोशन में हम खड़े हो जाएंगे अंगूठा दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे आ चुके हैं, न्यू चीजें बनाई हैं, तो हम टेस्ट करते हैं, बताते हैं। बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। अरे जब तुमने वो चावल के कोरमे को कह दी थी बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है, तो ये तो देखने में भी थोड़ी सही लग रही है। और ये मोगलाई स्टू है, और ये मटन में भी मिल जाएगा और चिकन में भी मिल जाएगा। जब तुम्हारे यहाँ इतनी वैरायटी है, इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन है, तो क्यों बाहर खाने जाते हो भाई? पूरे खानदान को यहाँ पे तुमने ये फैमिली फंक्शन के लायक या पर्दे नशीन औरतों के लायक तुमने ये सारा पूरा बना रखा है, अंदर भी बना दिया, ऊपर भी बना दिया। तुम चाहो तो जिस दिन तुम्हारे अपना ओकेशन होता है उस दिन पूरे को खुद ही बुक करके खुद क्यों नहीं वहाँ पे सब कुछ खा लेते? तुम वैसे भी बारात को लेकर चलते हो, इवन तुम्हारे भाई भाभी के साथ तो दोनों वो भी चंगू मंगू भी चलते हैं। अपने रेस्टोरेंट में पार्टी काहे नहीं करते हो भाई? फिर तुम दूसरों को क्यों बुलाते हो कि आओ अपने इवेंट को यहाँ पर आकर जो है अच्छे से करो, एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो हमारे रेस्टोरेंट में? तुम खुद तो करते नहीं। तो फ्रेंड्स वो जो हमारा ऑफर चल रहा है उसमें साथ साथ आप अपनी किस्मत भी आजमा सकते हो। आपकी किस्मत आपके हाथों में, सिर्फ मात्र 999 में। अरे बेशर्मो, क्यों खाना खिला खिला के तुम जो है उम्रा पैकेज देने के जो है ये निकाल लो? अरे भाई तुम ऐसे ही कर दो, सब आप तो तुम्हें जब भी मिलेगा तो तुम ऐसे ही किसी को भेज। ये है चिकन दही वाला जो देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। चलो हम ट्राई करते हैं, बता दो। चाइनीज तो बहुत बेस्ट है हमारा ऑर्डर। खाते खाते यही तमीज सिखाओगी कि खाते खाते बोलना? पहले खा लेते उसके बाद ही बता देते। खुद के रेस्टोरेंट के खुद ही फूड ब्लॉगर बन रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे चालू यहाँ पे डेली आए, डेली आपको देखने के लिए मिले। तो इस बहाने से आपको भी आना पड़ेगा, यही देखकर हम इसीलिए तो आपको बहाना लगा के जा रहे हैं कि चालू यहाँ पे आएगी तो तुम आप इस बहाने से आओगे, आप उसके साथ फोटो वोटो खिंचा लोगे, और ना चाहते हुए भी 999 का हमारे यहाँ पे खाना खा के जाओगे। फिर हम जो है आपको कूपन दे देंगे, कूपन आप जो है लकी ड्रॉ में डाल के चल जाना। फिर तो एक आध को तो हम चुन ही लेंगे। तो देखो हम पूरे तिगड़म लगा रहे हैं, हम कितने तिगड़म बाज लोग हैं। फ्रेंड अब देखो हम गले में थूक भर के बोले हैं, फ्रेंड कोई रेस्टोरेंट के बाहर अगर कोई जरूरतमंद आता है तो फनी उसको खाना जरूर से खिला देते। देखो हमने कितना स्लो मोशन कर लिया है इतनी सी क्लिपिंग को। और जब भी हम कभी कोई चैरिटी, कोई अच्छा काम, जो दान पुण्य वाला काम, या अच्छा हम अपने इस्लाम के लिए, आखिरत के लिए कोई काम करते हैं ना, वो जरूर हम रिकॉर्ड करते हैं। बाकी कोई अच्छी चीज़ रिकॉर्ड करें, बुरी चीज़ रिकॉर्ड करें ना करें, पर अच्छे काम जरूर रिकॉर्ड कर दिखाते, जिससे कि जो हमारे अंध भक्त है ना वो कितना खुश हो जाएंगे। देखो चालू पे कितनी अच्छी है बेचारी, इतना महंगा गरीबों को खाना तो फ्री में खिला देती है। उनको क्या पता बच रहा है, किसी को एक डाइट खिला भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और खिलाना भी चाहिए भाई, सब आपका काम। और वो साइकिल वाला कुछ बेच रहा था, और उसकी साइकिल पर जब तक वो उसने कैमरा घुमाया नहीं तब तक मुझे पता नहीं चला था, लेकिन जैसे ही स्लो मोशन में कैमरा घुमा तो उसने छोटा सा बच्चा भी बिठाया होता है। इसको शर्म नहीं आई उस मासूम को ऐसे दिखाते हुए, और ऐसे टाइम पर कि हमने एक गरीब की मदद करी और हमने उन भूखों को खाना खिलाया? कितनी बेगैरत औरत है ये। अब मुझे आप लोग बताओ, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ सवाल, क्या अच्छा लगता है ऐसे, या इसको ये रिकॉर्ड करना चाहिए था, दिखाना चाहिए था? ऐसा एक होता है कि तुमने, चलो भाई वो तो सारी दुनिया को दिख रहा है, वहां जो भी रेस्टोरेंट में खड़े होते हैं उनको दिखता कि तुमने किसी से बात करी, किसी को खाना खिलाया, वो एक अलग बात है। पर तुम उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, फिर उससे पैसा कमा रहे हो, और फिर चाह रहे हो कि लोग तुम्हारे अच्छे अच्छे मैसेज करें, सिंपैथी दें, तुम्हें ये बोले कि तुम कितने नेक लोग हो। तो ये क्या है? ये तो वही वाली बात हो गई, नेकी कर और दरिया में डाल। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं आज अम्मी के घर। आज हम अम्मी के घर पे धाबा बोलेंगे। कितने दिन से इन्होंने हमारे घर में डेरा डाल रखा था, अब मुझे भी तो थोड़ा सा चाहिए ना सुकून के अम्मी का घर फैलाने के लिए, क्योंकि जब तक मैं अम्मी के घर पे कब्जा नहीं करती ना तो मुझे सुकून नहीं मिलता। फिर भाई को ऐसे लगेगा हाश भला टली, अपने घर रह रही, अच्छी बात है, अम्मी का घर साफ सुथरा है, लेकिन मैं उनको भूलने थोड़ी ना दूंगी कि ये मेरा भी घर है, मेरा भी अधिकार है। तो मैं भी पूरी पलटन को लेके महीने में एक दफ़ा तो पूरे पूरे दिन के लिए यहाँ पे आऊँगी ही आऊँगी। कौन मुझे रोक सकता है? भाई भाभी का घर है तो क्या है, मेरा भी तो मैका, मेरा भी तो अधिकार। मैं अपना अधिकार जमाऊंगी, लेकिन फनी की बहन को अधिकार नहीं जमाने दूंगी। उसको किक मार के आउट कर दिया घर से। तो फ्रेंड्स अम्मी आज बना रही है चिकन कीमा, तो हम आपको दिखाएंगे रेसिपी। अम्मी को खुद याद नहीं है कि मैंने कब बनाई थी। बेटा मुझे याद नहीं है, मैं पहले सोच लूं फिर बताऊंगी। तो हमने सोचा कि चलो हम भी यहाँ पे खा लेंगे। फाइनली ने कपड़े बदल लिए, चिकन कीमा बन रहा है। हाँ चिकन कीमा, अरे वाह, ये रिहान का फेवरेट है, तो इसलिए अम्मी तो और भी जोश में शोर में बनाएंगे। एक बार को हम कहते हो ना हमारे लिए बना दो, हमारे लिए नहीं बनाती, लेकिन नान के लिए और भाई के लिए बना देती। देखा हम कितना बताते रहते हैं। और फ्रेंड्स पता है हम इंस्टाग्राम चलाते चलाते ऐसी ऐसी रील लाइक करते हैं जिसमें माँ बाप के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, जिसमें माँ को ये पूछा जाता है कि माँ एक बच्चे को ज़्यादा एक बच्चे को कम कैसे कर सकती है, वैसी वाली रील लाइक करते हैं हम।
कितनी कनिंग औरत है हम। अब तो हम खुद भी माँ बन गए, फिर भी अपनी माँ को नहीं समझ पाए। जहाँ बेइज्जती करनी होती है वहां अपनी माँ की बेइज्जती कर देते हैं, जहां हमें उन्हें नीचा दिखाना होता है वहां हम नीचा दिखा देते हैं। जैसे कि हमने इसी व्लॉग में दिखाया था ना कि अम्मी फ्रेंड्स कुछ कमाने नहीं जाती है, वो तो हम बच्चे देते हैं तभी उनका गुजारा चलता है। तो क्या इस औरत को ये सब कुछ बोलना चाहिए था, बेशरम को? तो फ्रेंड्स, अभी अम्मी रिहान और पिज्जा को भेज रही है फनी के लिए टी शर्ट लेने के लिए। तो जब ये लोग तैयार होके बाहर जा रहे हैं, उसी दौरान ये लोग, मैंने क्या कहा था कि मैं जब वहां पे पहुंचूंगी तब आपको बताऊंगी, उसी दौरान मैंने चालू को पैसे पिज्जा को पैसे देकर उससे बोल दिया था कि फनी के लिए और कुछ मत लाना, कस्टमाइज आइटम ले आना, क्योंकि भाई उसी में उसको खुशी मिल जाएगी कि चलो ये दे दिया फ्रेंड, मुझे ये दे दिया फ्रेंड। और अम्मी ने जो है अपना टी शर्टें मंगा ली। तो जब टी शर्टें अम्मी दे देंगी तो हम उसको ये सामान देने का और जरूरत नहीं थी बच्चों की तरह से बिलखता बिलखता, मुझे सामान नहीं दिया, मुझे गिफ्ट नहीं दिया, मैं अपने मायके जा रहा हूँ। पागलों की तरह से भिन भिन रहा था, रो रहा था, लाचारी दिखा रहा था, बेवकूफ कहीं का। तो पिज्जा और नान जो गए हैं, ये उसी दिन इसका उसका वो सारा सामान कस्टमाइज करवा के हैंड टू हैंड लेकर आए हैं। नहीं है तो ला दिखा ऑर्डर हिस्ट्री कि कब तूने ऑर्डर करा, चल पता चल जाएगा। इसीलिए फनी को 100% पता था कि मेरे लिए कुछ, एक्चुअली इन्होंने कुछ मंगाया ही नहीं था उसके लिए। इनके दिमाग में उतना आइडिया ही नहीं आया कि हम फनी के लिए क्या मंगाएं। चाल उन्हें बता दिया था मुझे टी शर्ट मंगा देना, मैं अपना वॉक करने के लिए जाऊंगी, मेरे पास ऐसे हो जाएगा, बड़े साइज की टी शर्ट चाहिए। तो जरूरत के हिसाब से, और वो भी एक दो नहीं, तीन, पूरी तीन। एक टी शर्ट मंगा देता, एक उसके लिए मंगा देती, दो चालू के लिए मंगा देती। लेकिन फ्रेंड, हमने तो सोचा ही नहीं था कि फनी इतना नाराज हो जाएगा। हमने सोचा 3 साल में अब तो उतनी मैच्योरिटी उसमें आ गई होगी, अब तो वो बाप भी बन गया, तो उसने सोचा होगा कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए सामान आ गया तो कोई बात नहीं। लेकिन हमें क्या पता था पैसे कमी होने के कारण उसका दिमाग खराब हो जाएगा और वो जो है ना बात का बतंगड़ बना देगा। इसलिए उसने बात का बतंगड़ बना दिया। और ये सारा सामान, कस्टमाइज वाला सामान सारा चालू ने अरेंज करा है, इसने पैसे दिए, इसने कहा तुम जाकर वो सामान ले आना, सिपर वगैरह उसको पसंद भी है। भैया सिपर की दुकान खोलनी है तुझे, सबसे ज्यादा कबाड़ा इकट्ठा करने का शौक था तुझे। ये उस दिन 10 गिने थे, 11वां इसने दे दिया था और अब ये फिर यही सारा सामान ले आई। और ये सारे के सारे उसी दुकान से लेकर आई जिस दुकान से ये सारा कस्टमाइज करा के ले आए थे। कहती हाँ हैंड टू हैंड दे देते हैं। ये लोग जा रहे हैं, इन्होंने दिखाया नहीं है, बहुत झूठे और फेक लोग हैं। और ये लाके हैम्पर इन्होंने बाकायदा उनको फिक्स कर दिया है, 1 डब्बे में, फिर 2 डब्बे में, फिर एक बार पैकिंग, फिर दूसरी बार पैक, और तैयार करके लाके दे दिया। कोई ऑर्डर नहीं कर रखा था, झूठ बोल रहे हैं। उसके साथ वाकई इन्होंने दगा किया। इसलिए तो कहते हैं घर जमाई कुत्ते की बराबर की इज्जत भी नहीं होती। एक्चुअली आजकल तो कुत्तों की भी इज्जत होती भाई साहब, बच्चों की तरह से रखते हैं बहुत सारे लोग, बिल्कुल के नहीं, अपने बच्चों में और उनमें फर्क नहीं करते। तो सिर्फ कहावत है कहने की, लेकिन ना नल्ला ना कारा काम चोर, कोई काम नहीं करने वाला जवाई की न पहले इज्जत हुआ करती थी न आज इज्जत होती। और उसका लाइव एग्जांपल आपने देख ही लिया। बाकी का बहुत सारे रिव्यू बाकी है, पार्ट 2 बनाएंगे, उसको सुनना मिस मत कीजिएगा। तब तक ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। और मेरा खाना रखा हुआ है, ठंडा हो रहा है और अब मैं जा रही हूँ अपना खाना खाने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।